क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप लगातार 30 दिनों तक हर दिन राम नाम का जाप करें तो आपके भीतर क्या बदल सकता है? क्या सिर्फ एक नाम को बार बार दोहराने से मन की बेचैनी कम हो सकती है? क्या वर्षों से चली आ रही नकारात्मक सोच और क्रोध की आदतों पर नियंत्रण पाया जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर 10,000 बार राम नाम जाप करने की बात इतनी विशेष क्यों कही जाती है? कल्पना कीजिए, आज रात आप अकेले बैठे हैं, चारों ओर सन्नाटा है, आपके हाथ में माला है और आंखें बंद हैं। आप धीरे से पहला नाम लेते हैं, राम, फिर दूसरा, राम, और फिर तीसरा। शुरुआत में आपको केवल अपनी आवाज सुनाई देगी, मन बार बार भटकेगा, कभी पुरानी बातें याद आएंगी, कभी चिंता परेशान करेगी और कभी मन कहेगा बस करो, अब बहुत हो गया। लेकिन अगर आपने हार नहीं मानी और यही अभ्यास लगातार करते रहे तो कुछ दिनों बाद शायद आपको अपने भीतर एक ऐसा बदलाव महसूस होने लगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। हो सकता है एक दिन आप जाप करने बैठें और महसूस करें कि मन पहले की तरह भाग नहीं रहा। हो सकता है किसी दिन आपको अचानक एहसास हो कि जिस बात पर पहले बहुत गुस्सा आता था, अब वही बात आपको उतनी विचलित नहीं करती। और शायद किसी शांत रात में ऐसा भी लगे कि आप राम नाम नहीं ले रहे, राम नाम स्वयं आपके भीतर गूंज रहा है। लेकिन क्या यह वास्तव में संभव है? 10,000 जाप का रहस्य क्या है? 30 दिनों के दौरान मन में कौन कौन से पड़ाव आते हैं? क्यों शुरुआत में मन आपका विरोध करता है? और क्या इस साधना का असली उद्देश्य कोई चमत्कार पाना है या अपने भीतर एक ऐसी शांति जगाना है जिसे हम बाहर की पूरी दुनिया में खोजते रहते हैं? आज की इस पूरी यात्रा में हम इन्हीं सवालों के उत्तर खोजेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी हिस्से में हम उस सबसे महत्वपूर्ण बात पर पहुंचेंगे जिसे समझे बिना राम नाम की साधना केवल एक गिनती बनकर रह जाती है। आइए कुछ क्षण के लिए अपने मन के सारे शोर को पीछे छोड़ते हैं और शुरू करते हैं 30 दिनों की राम नाम यात्रा। जय श्री राम। नमस्ते मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर लेकर चलना चाहता हूं जो शायद आपके जीवन को देखने का आपका पूरा नजरिया बदल दे। कल्पना कीजिए, एक शांत कमरा है, चारों ओर सन्नाटा है, आपके सामने भगवान श्री राम की तस्वीर रखी है और आपके हाथ में माला है। आप आंखें बंद करते हैं और धीरे से कहते हैं राम राम राम। पहली बार यह केवल एक शब्द लगता है, लेकिन जब यही शब्द बार बार आपके भीतर गूंजने लगता है तो धीरे धीरे आपको महसूस होता है कि आप केवल राम का नाम नहीं ले रहे, बल्कि राम का नाम आपके मन के भीतर उतर रहा है। आज हम किसी चमत्कार या अंधविश्वास की कहानी नहीं सुनेंगे। आज की यात्रा उस मन की कहानी है जो लगातार विचारों, चिंताओं, इच्छाओं और परेशानियों से घिरा रहता है। हमारा मन हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है, कभी बीते हुए कल की चिंता, कभी आने वाले कल का डर और कभी ऐसी बातें जिनका हमारे वर्तमान से कोई संबंध ही नहीं होता। बाहर की दुनिया शांत हो जाए फिर भी भीतर का शोर बंद नहीं होता। इसीलिए लोग शांति खोजने दूर दूर तक जाते हैं। कोई पहाड़ों पर जाता है, कोई तीर्थों में जाता है और कोई एकांत में बैठता है। लेकिन असली प्रश्न यह है, क्या हम अपने मन का शोर वहीं छोड़कर आते हैं? शायद नहीं, क्योंकि समस्या स्थान में नहीं, हमारे भीतर चल रहे विचारों में है। अब कल्पना कीजिए कि आपने अपने मन को एक दिशा देने का निर्णय लिया है। आपने संकल्प लिया है कि अगले 30 दिनों तक प्रतिदिन राम नाम का जाप करेंगे। लेकिन यहां से असली कहानी शुरू होती है। पहले दिन आप उत्साह से बैठेंगे, मन प्रसन्न होगा, आपको लगेगा कि आज से सब बदल जाएगा। दूसरे दिन भी उत्साह बना रहेगा, लेकिन तीसरे या चौथे दिन मन धीरे से कहेगा आज रहने दो, कल से कर लेना। यही वह पहला मोड़ है जहां साधना और आदत के बीच का अंतर दिखाई देता है। आपका मन हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है, इसलिए जब कोई अभ्यास आपके भीतर अनुशासन पैदा करने लगता है तो मन बहाने बनाने लगता है। समय नहीं है, आज थक गया हूं, कल ज्यादा कर लूंगा। और यहीं से आपकी असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि राम नाम का जाप केवल होंठों से बोले जाने वाले शब्दों का अभ्यास नहीं है, यह अपने मन को बार बार एक ही दिशा में वापस लाने का अभ्यास भी है। कई बार ऐसा होगा कि आप माला लेकर बैठेंगे और कुछ ही मिनटों में आपका मन कहीं और पहुंच जाएगा। कभी पुरानी घटना याद आएगी, कभी किसी व्यक्ति की कही हुई बात याद आएगी, कभी क्रोध आएगा, कभी दुख,
कभी भविष्य की चिंता, और कभी बिना किसी कारण के मन बेचैन हो जाएगा। ऐसे समय में घबराने की जरूरत नहीं है, बस धीरे से अपने मन को वापस नाम की ओर ले आइए। राम। यही अभ्यास धीरे धीरे भीतर एक परिवर्तन की शुरुआत कर सकता है। हमारे संतों ने ध्वनि और नाम की साधना को बहुत महत्व दिया है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में वाणी के अलग अलग सूक्ष्म स्तरों का भी वर्णन मिलता है। वैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा। शुरुआत में राम नाम हमारे होंठों से निकलता है, फिर वही नाम धीरे धीरे मन में सुनाई देने लगता है। कभी ऐसा भी होता है कि आप जाप करना बंद कर देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद अचानक महसूस करते हैं कि मन के भीतर वही नाम चल रहा है। यही वह अवस्था है जहां अभ्यास धीरे धीरे आपकी दिनचर्या का हिस्सा बनने लगता है। अब आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार एक युवक एक वृद्ध संत के पास पहुंचा। उसके मन में बहुत सारे प्रश्न थे। उसने संत से कहा, महाराज, मैं वर्षों से भगवान का नाम ले रहा हूं, फिर भी मेरे जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? संत ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने पास पड़ी एक सूखी लकड़ी उठाई और युवक के हाथ में देते हुए कहा, इसे अपने साथ रखो और प्रतिदिन राम नाम का जाप करते हुए इसे पानी देते रहो। युवक को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने संत की आज्ञा मान ली। पहला दिन बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। 10 दिन बीत गए, लकड़ी वैसी ही सूखी थी। 20 दिन बीत गए, उसमें कोई फूल नहीं आया, कोई पत्ता नहीं निकला। युवक परेशान हो गया। उसने सोचा, संत ने मुझे यह कैसा काम दे दिया। 25वें दिन वह लगभग क्रोधित होकर संत के पास जाने लगा, लेकिन रास्ते में अचानक उसने स्वयं को रोक लिया। उसने देखा कि उसके भीतर पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। जिस बात पर वह पहले तुरंत क्रोधित हो जाता था, अब उसी बात पर वह कुछ देर शांत रह सकता था। जिस व्यक्ति से वह नफरत करता था, उसके लिए भी उसके मन में थोड़ी करुणा पैदा होने लगी थी। उसने अपने हाथ में पकड़ी उस सूखी लकड़ी को देखा और पहली बार उसे समझ आया कि असली परिवर्तन लकड़ी में नहीं, उसके भीतर हो रहा था। 30वें दिन वह संत के पास पहुंचा। संत ने पूछा, लकड़ी में फूल आए? युवक ने सिर झुका दिया। नहीं महाराज। संत मुस्कुराए और बोले, लेकिन तुम्हारे भीतर तो फूल खिलने लगे हैं। युवक उनकी ओर देखने लगा। संत ने कहा, तुम बाहर की सूखी लकड़ी को बदलने चले थे। राम नाम ने तुम्हारे भीतर की सूख चुकी संवेदनाओं को सींचना शुरू कर दिया। युवक की आंखें भर आईं। उस दिन उसे समझ आया कि साधना का उद्देश्य हमेशा बाहर चमत्कार देखना नहीं होता। कई बार सबसे बड़ा चमत्कार यह होता है कि वही परिस्थिति सामने होती है, वही लोग होते हैं, वही जीवन होता है, लेकिन उन्हें देखने वाला हमारा मन बदल जाता है। यही 30 दिन की साधना का सबसे सुंदर रहस्य है। पहले 7 दिन को आप अपने अनुशासन की शुरुआत मान सकते हैं। इस दौरान शरीर और मन को एक निश्चित दिनचर्या की आदत डालना सबसे महत्वपूर्ण है। रोज एक ही समय पर बैठना, श्वास को सहज रखना और बिना जल्दबाजी के नाम का जाप करना आपके अभ्यास को स्थिर बना सकता है। 8वें से 14वें दिन के बीच मन आपको और अधिक परेशान कर सकता है। पुरानी बातें याद आ सकती हैं, मन बार बार भटक सकता है। कभी आपको लगेगा कि जाप से कोई लाभ नहीं हो रहा, लेकिन इसी समय धैर्य की आवश्यकता होती है। अपने भीतर उठने वाले हर विचार को दबाने की कोशिश न करें, उसे आते हुए देखें और फिर धीरे से राम नाम की ओर लौट आएं। 15वें से 21वें दिन के बीच कुछ लोगों को जाप में पहले की तुलना में अधिक सहजता महसूस हो सकती है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपको गिनती का ध्यान न रहे और मन केवल नाम में लगा रहे, लेकिन इसे किसी विशेष आध्यात्मिक उपलब्धि का प्रमाण समझने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है। 22वें से 28वें दिन तक अभ्यास और भी स्वाभाविक लगने लग सकता है। अब आपको स्वयं को बार बार बैठाने के लिए उतना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। जैसे कोई व्यक्ति रोज सुबह उठकर अपने काम के लिए तैयार होता है, वैसे ही राम नाम भी आपकी दिनचर्या का हिस्सा बनने लगता है। और फिर आते हैं अंतिम 2 दिन, 29वां और 30वां दिन। यहाँ पहुंचकर सबसे महत्वपूर्ण बात संख्या नहीं रह जाती। सबसे महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि इस पूरे अभ्यास ने आपको भीतर से कितना बदला। क्या आपका क्रोध थोड़ा कम हुआ? क्या आपकी वाणी में थोड़ी मिठास आई? क्या आप कठिन परिस्थितियों में पहले से थोड़ा अधिक धैर्य रखने लगे? क्या आपके भीतर दूसरों के लिए करुणा बढ़ी? अगर हाँ, तो समझिए कि आपकी साधना केवल गिनती तक सीमित नहीं रही। कई लोग पूछते हैं,
क्या 10,000 बार राम नाम लेना जरूरी है? सच्चाई यह है कि किसी एक संख्या को हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य मानना आवश्यक नहीं है। 10,000 का संकल्प एक कठिन अनुशासन और लक्ष्य के रूप में लिया जा सकता है, लेकिन भक्ति की शक्ति केवल गिनती से तय नहीं होती। कभी कभी एक बार लिया गया नाम भी पूरे मन से लिया जाए तो वह मन पर गहरा प्रभाव छोड़ सकता है, और कभी हजारों बार नाम लेने के बाद भी मन कहीं और भटकता रह सकता है। इसीलिए संख्या साधन है, साध्य नहीं। माला साधन है, मंजिल नहीं। मंजिल है मन की एकाग्रता, भीतर की शांति और भगवान के प्रति प्रेम। राम नाम के 2 अक्षर हमें इसी सरल सत्य की ओर ले जाते हैं। रा, फिर म। धीरे धीरे सांस सामान्य होती है, मन शांत होने लगता है, विचारों की गति कम हो सकती है, और कुछ क्षणों के लिए ऐसा महसूस हो सकता है कि बाहर की दुनिया अपनी जगह है, लेकिन आपके भीतर एक अलग ही शांति का संसार बन रहा है। यही नाम स्मरण की सुंदरता है। आपको कहीं भागने की आवश्यकता नहीं, आपको कोई कठिन स्थान खोजने की आवश्यकता नहीं। आप जहां हैं वहीं बैठकर अपने मन को भगवान के नाम से जोड़ सकते हैं, और शायद यही सबसे बड़ा रहस्य है। हम सोचते हैं कि हम राम का नाम जप रहे हैं, लेकिन लंबे समय तक प्रेम और श्रद्धा से नाम लेने के बाद एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब आपको महसूस हो कि नाम आपके जीवन के हर छोटे बड़े क्षण में स्वयं उपस्थित होने लगा है। चलते समय, काम करते समय, अकेले बैठे हुए, और कभी कभी सोने से पहले भी। तब आपको समझ आएगा कि असली परिवर्तन बाहर नहीं हुआ, बदलाव आपके भीतर हुआ है। और शायद यही राम नाम की सबसे सुंदर यात्रा है। पहले हम राम को पुकारते हैं, फिर राम नाम हमारे मन को पुकारने लगता है, और अंत में हमें महसूस होता है कि जिस शांति की तलाश हम पूरी दुनिया में कर रहे थे, उसकी शुरुआत तो हमारे अपने भीतर से ही हो सकती थी। इसलिए यदि आप 30 दिन का राम नाम संकल्प लेना चाहते हैं, तो इसे चमत्कार पाने की लालसा से नहीं, बल्कि अपने मन को साधने और प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ाने की भावना से शुरू करें। गिनती पूरी हो या न हो, मन को निराश न करें। एक दिन छूट जाए तो अगले दिन फिर शुरू करें, क्योंकि साधना में सबसे बड़ी जीत यह नहीं कि आपने कितनी बार नाम लिया। सबसे बड़ी जीत यह है कि राम नाम लेते लेते आपके भीतर का मनुष्य थोड़ा और शांत, थोड़ा और करुणामय और थोड़ा और प्रेमपूर्ण हो गया। और शायद यही वह परिवर्तन है जिसकी हमें सबसे अधिक आवश्यकता है। शुरुआत के दिनों में आपको लगातार प्रयास करना पड़ेगा। आपको बार बार अपने मन को नाम की ओर वापस लाना होगा, लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा दिन भी आ सकता है, शायद 22वां, 25वां या उससे भी बाद का कोई दिन, जब आपको महसूस होगा कि अब प्रयास करना उतना कठिन नहीं रहा। आप शांत बैठे होंगे और अचानक पाएंगे कि आपके भीतर राम 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 की धुन अपने आप चल रही है। जैसे हृदय को धड़कने के लिए हर बार आदेश नहीं देना पड़ता, वैसे ही नाम भी भीतर अपनी लय बनाने लगता है। संतों की परंपरा में इसी सहज अवस्था को अजपा जाप कहा गया है, अर्थात ऐसा स्मरण जिसके लिए आपको बार बार प्रयास करने की आवश्यकता महसूस न हो। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक पुराना रेडियो है। वह वर्षों से धूल और शोर से घिरा हुआ है। आप उसकी ट्यूनिंग घुमाते हैं, लेकिन हर स्टेशन पर केवल खरखराहट और आवाजों का मिश्रण सुनाई देता है। फिर आप धीरे धीरे उसकी ट्यूनिंग ठीक करते हैं। शोर कम होने लगता है, आवाज साफ होने लगती है। राम नाम का नियमित अभ्यास भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। यह आपके मन को एक दिशा में बार बार लौटाने की प्रक्रिया है। जैसे जैसे भीतर का मानसिक शोर कम होता है, वैसे वैसे आपको अपने ही भीतर की शांति अधिक स्पष्ट महसूस होने लगती है। आध्यात्मिक परंपरा में इसी गहरी आंतरिक अनुभूति को कभी कभी अनहद नाद जैसे शब्दों से समझाया गया है। अब कुछ लोग कहेंगे, गुरुजी, हम तो बहुत व्यस्त रहते हैं, ऑफिस जाना है, घर संभालना है, बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, ऐसे में 10,000 बार जाप करना कैसे संभव होगा? तो यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। साधना का अर्थ हमेशा यह नहीं कि आप घंटों एक जगह बैठकर माला ही फेरते रहें। सबसे महत्वपूर्ण है आपके मन की दिशा। जब आप किसी काम से खाली हों, यात्रा कर रहे, खाना बना रहे हों या किसी का इंतजार कर रहे हों, तब मन को धीरे से राम नाम की ओर मोड़ा जा सकता है। हाँ, एक सावधानी जरूर रखें। ऐसे कामों के दौरान नाम स्मरण तभी करें जब आपका पूरा ध्यान उस काम के लिए आवश्यक न हो। वाहन चलाते समय या किसी जोखिम भरे काम में अपनी सुरक्षा को कभी नजरअंदाज न करें। 10,000 का लक्ष्य एक अनुशासन हो सकता है, लेकिन उसे अपने ऊपर बोझ मत बनाइए।
क्योंकि अनुशासन वह सीढ़ी है जो धीरे धीरे मन को स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। अब इस साधना के एक और सुंदर पहलू को समझते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप बहुत क्रोधित होते हैं तो आपकी सांस तेज और उथली हो जाती है, और जब आप शांत होते हैं तो सांस अपने आप सहज और गहरी लगने लगती है। इसीलिए नाम स्मरण के साथ शांत और सहज श्वास पर ध्यान देना मन को स्थिर करने में सहायक हो सकता है। कल्पना कीजिए कि आपके मन का एक पात्र लंबे समय से गंदे पानी से भरा हुआ है। अब उसमें लगातार स्वच्छ जल की धारा आने लगे। एक दिन में पूरा पानी साफ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे पुराना पानी बाहर निकलता जाएगा और पात्र में स्वच्छता बढ़ती जाएगी। मन के साथ भी कुछ ऐसा ही है। विचार एक दिन में समाप्त नहीं होते, लेकिन जब आप रोज अपने मन को एक शांत और सकारात्मक दिशा देते हैं तो समय के साथ आपकी प्रतिक्रिया और सोचने का तरीका बदल सकता है। अब जरा महर्षि वाल्मीकि की प्रसिद्ध कथा को याद कीजिए। कहा जाता है कि वे प्रारंभ में राम का उच्चारण भी ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उनके मुख से मरा मरा शब्द निकला और निरंतर झप करते करते वही ध्वनि राम राम में बदल गई। लेकिन इस कथा का सबसे सुंदर संदेश केवल शब्दों में नहीं है। संदेश यह है कि मनुष्य कितना भी भटका हुआ क्यों न हो, उसके भीतर परिवर्तन की संभावना हमेशा बनी रहती है। एक व्यक्ति का जीवन बदल सकता है, उसकी सोच बदल सकती है, उसकी दिशा बदल सकती है, और जब दिशा बदलती है तो पूरा जीवन बदलने लगता है। अब इसे मनोविज्ञान के एक सरल सिद्धांत से समझिए। हम जिस विचार को बार बार दोहराते हैं, जिस पर बार बार ध्यान देते हैं और जिसे लगातार महत्व देते हैं, वह हमारे सोचने के तरीके पर प्रभाव डाल सकता है। यदि हमारा मन हर समय भय, क्रोध और चिंता पर केंद्रित रहेगा तो वही विचार बार बार मजबूत होते जाएंगे। शुरुआत में पुरानी आदतें मजबूत रहेंगी, लेकिन अभ्यास के साथ नई आदतें भी अपना स्थान बनाने लगती हैं। फिर वही परिस्थिति आती है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया पहले जैसी नहीं रहती। पहले छोटी सी बात पर क्रोध आता था, अब आप कुछ क्षण रुक जाते हैं। पहले चिंता तुरंत आपको घेर लेती थी, अब आप कुछ देर शांत रह पाते हैं। पहले किसी की कठोर बात पूरे दिन मन में घूमती रहती थी, अब आप उसे छोड़ना सीखने लगते हैं। यही भीतर होने वाला वास्तविक परिवर्तन है। आध्यात्मिक साधना में चक्रों और ऊर्जा केंद्रों की भी चर्चा मिलती है, लेकिन इन अनुभवों को लेकर हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है। इसलिए यदि जाप करते समय शरीर में कंपन, गर्मी, हल्कापन या कोई अलग अनुभूति हो, तो उसे तुरंत किसी विशेष आध्यात्मिक उपलब्धि का प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है। साधना का उद्देश्य अनुभवों के पीछे भागना नहीं, बल्कि मन को शांत और सजग बनाना है। और कभी कभी इसी यात्रा में एक बहुत भावुक क्षण भी आता है। कुछ लोगों को जाप या ध्यान के दौरान अचानक आंखों में आंसू आ जाते हैं, कभी कोई पुरानी याद सामने आ जाती है, कभी मन में दबा हुआ दुख महसूस होने लगता है। ऐसा हो तो घबराइए नहीं, लेकिन इसे केवल आत्मा की शुद्धि का निश्चित प्रमाण भी न माने। मन में दबे भाव शांत वातावरण में अधिक स्पष्ट महसूस हो सकते हैं। यदि आंसू आते हैं तो उन्हें सहज रूप से आने दें। कुछ क्षण शांत बैठें, गहरी आरामदायक सांस लें और फिर धीरे से राम नाम का स्मरण करें। कभी कभी रो लेना भी मन को हल्का कर देता है। अब एक प्रश्न मन में आता है, तुलसीदास जी और भक्ति परंपरा के संतों ने भगवान के नाम को इतना महत्व क्यों दिया? क्योंकि नाम केवल एक शब्द नहीं माना गया, वह स्मरण का माध्यम बना। जब हम किसी प्रिय व्यक्ति का नाम लेते हैं तो केवल कुछ अक्षर नहीं बोलते, उस नाम के साथ जुड़ी भावनाएं, स्मृतियां और प्रेम भी हमारे भीतर जागते हैं। इसी प्रकार राम नाम भक्त के लिए केवल उच्चारण नहीं, बल्कि भगवान के प्रति प्रेम, विश्वास और समर्पण का माध्यम बन सकता है। इसीलिए नाम को एक पुल की तरह समझिए। एक ओर है हमारा अशांत मन, दूसरी ओर है शांति, विश्वास और भक्ति की अनुभूति। राम नाम उस पुल पर रखा हुआ पहला कदम है। 10,000 की गिनती उस यात्रा में अनुशासन दे सकती है, लेकिन मंजिल केवल संख्या पूरी करना नहीं है। मंजिल है मन को धीरे धीरे भीतर की शांति से जोड़ना। इसलिए जल्दबाजी मत कीजिए। आध्यात्मिक यात्रा कोई दौड़ नहीं है, यह भीतर की ओर जाने वाला रास्ता है। और अब आती है इस 30 दिन की यात्रा की एक बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा। तीसरे सप्ताह के आसपास आपको शायद बोरियत की दीवार महसूस हो। आप सोचेंगे, अब बहुत हो गया, मैं इतने दिनों से कर रहा हूं, लेकिन कुछ अलग तो दिखाई नहीं दे रहा। हर दिन वही मंत्र, वही माला, वही गिनती, आखिर कब तक?
यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग रुक जाते हैं, क्योंकि शुरुआत में उत्साह हमें आगे बढ़ाता है, लेकिन लंबी यात्रा में उत्साह नहीं, अनुशासन हमें आगे ले जाता है। याद रखिए, हर साधना में ऐसे दिन आते हैं जब मन को कुछ नया अनुभव नहीं होता, लेकिन हर दिन नया अनुभव होना जरूरी भी नहीं है। जैसे बीज मिट्टी के नीचे रहता है, ऊपर से देखने पर लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मिट्टी के भीतर उसकी जड़ें लगातार फैल रही होती हैं। ठीक उसी तरह आपकी साधना का असर भी हमेशा तुरंत दिखाई नहीं देता। इसलिए यदि किसी दिन मन कहे छोड़ दो, तो उसी क्षण अपने आप से बस इतना कहिए, आज परिणाम नहीं चाहिए, आज केवल राम नाम के साथ बैठना है। और फिर धीरे से आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और कहिए राम, फिर राम। शायद आपको कोई चमत्कार दिखाई न दे, लेकिन हो सकता है उस क्षण आपका मन पहले से थोड़ा अधिक शांत हो जाए, और यही छोटी सी शांति आगे चलकर आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बन सकती है। जिस दिन वह छोटा सा पौधा मिट्टी को चीरकर बाहर आएगा, उस दिन आपको समझ आएगा कि इतने दिनों तक दिखाई न देने वाला परिवर्तन वास्तव में भीतर चल रहा था। और उस पहली हरी पत्ती को देखकर जो खुशी मिलेगी, जो संतोष मिलेगा, वह शायद आपकी कल्पना से भी अधिक होगा। ठीक ऐसा ही हमारे मन के साथ होता है। कई बार हम सोचते हैं कि इतने दिनों से जाप कर रहे हैं, फिर भी जीवन में कुछ बदलता हुआ क्यों नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर परिवर्तन पहले भीतर जन्म लेता है और बाद में बाहर दिखाई देता है। अब इस यात्रा को एक और गहरे विचार से समझते हैं, सामूहिक चेतना यानी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। जब एक व्यक्ति लगातार सकारात्मक विचारों, प्रार्थना और नाम स्मरण में अपना मन लगाता है, तो उसका व्यवहार भी बदल सकता है। और जब व्यवहार बदलता है, तो उसके आसपास के लोगों के साथ उसके संबंधों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। कल्पना कीजिए, पहले घर में छोटी सी बात पर बहस हो जाती थी, आप तुरंत जवाब दे देते थे, लेकिन अब वही बात सामने आती है और आप कुछ क्षण रुक जाते हैं। आपकी आवाज थोड़ी शांत रहती है, आप सामने वाले की बात सुन लेते हैं। धीरे धीरे घर का वातावरण भी बदलने लगता है। यह कोई जादू नहीं है, यह आपके अपने व्यवहार में आए परिवर्तन का परिणाम हो सकता है। आपके आसपास के लोग आपकी शांति को महसूस कर सकते हैं। आपके बच्चे आपसे बात करने में अधिक सहज महसूस कर सकते हैं। आपके पालतू जानवर भी आपके बदले हुए शांत व्यवहार पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और तब आपको एहसास होगा कि साधना केवल आपके भीतर तक सीमित नहीं रहती। आपके व्यवहार के माध्यम से उसका प्रभाव आपके आसपास के वातावरण तक भी पहुंच सकता है। धीरे धीरे आपका घर ही आपको एक शांत स्थान जैसा महसूस होने लगता है। अब जरा इस साधना के सबसे गहरे भाव को समझिए, समर्पण। भक्ति की अलग अलग परंपराओं में प्रेम, सेवा और समर्पण को बहुत महत्व दिया गया है। उस क्षण शायद आपको पहली बार महसूस हो कि शांति बाहर की दुनिया को बदलने से नहीं, भीतर की दिशा बदलने से भी मिल सकती है। और तब राम नाम आपके लिए केवल एक मंत्र नहीं रह जाता, वह एक सहारा बन जाता है, एक स्मरण बन जाता है, एक ऐसा विश्वास बन जाता है कि जीवन की कठिन से कठिन रात में भी आप पूरी तरह अकेले नहीं हैं। क्योंकि जब सब आवाजें शांत हो जाती हैं, तब भी आपके भीतर एक नाम धीरे धीरे गूंज सकता है, राम राम राम। और शायद इसी नाम के साथ आपकी 30 दिन की यात्रा समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से आपकी असली यात्रा शुरू होती है। तो मेरे प्रिय मित्रों, 30 दिनों की यह यात्रा केवल 10,000 बार राम नाम बोलने की यात्रा नहीं है, यह अपने भीतर लौटने की यात्रा है। हो सकता है इन 30 दिनों में आपकी हर समस्या समाप्त न हो, लेकिन संभव है कि समस्याओं को देखने वाला आपका मन पहले से अधिक शांत हो जाए। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए, चाहे आप 10,000 बार नाम जप पाएं या उससे कम, लेकिन हर दिन कुछ समय पूरे प्रेम और श्रद्धा से प्रभु श्री राम का स्मरण जरूर करें। क्योंकि जब मन थक जाए, राम नाम सहारा बन सकता है। जब रास्ता दिखाई न दे, राम नाम विश्वास दे सकता है। और जब जीवन में चारों ओर शोर हो, तब यही नाम आपके भीतर शांति की एक छोटी सी ज्योति जला सकता है। याद रखिए, राम नाम केवल होंठों से लेने के लिए नहीं, जीवन में उतारने के लिए है। तो आइए आज से अपने भीतर एक नया अध्याय शुरू करें। धीरे से आंखें बंद कीजिए और मन ही मन कहिए, हे प्रभु श्री राम, मेरे मन को शांति दीजिए,
मेरी बुद्धि को सही दिशा दीजिए और मेरे हृदय में प्रेम, करुणा और विश्वास बनाए रखिए। और अंत में बस इतना याद रखिए, जहां राम का नाम है वहां आशा कभी समाप्त नहीं होती। जय श्री राम। अगर आपको यह कथा और यह संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक एवं भक्ति से जुड़े संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।